शरद पूर्णिमा की कथा। क्यों इस रात अमृत बरसाता है चांद। शरद पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से पूर्ण और पुण्यदायक माना जाता है। इस चंद्रमा की चांदनी को पुराणों में बहुत ही खास मान्यता दी गई है, जो शरद पूर्णिमा के व्रत को सभी पूर्णिमा व्रत से श्रेष्ठ बनाती है। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने आती है। ऐसे में जो भी व्यक्ति आज व्रत रखते हैं, उन भक्तों पर माता अपनी कृपा बरसाती है। इसके लिए व्रत धारक इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ, आरती आदि विधियों के साथ व्रत कथा को पढ़ने या सुनने का विधान है। कहते हैं इनका पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस कथा को कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक साहूकार की कामना पूरी की थी। शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं, जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखती थी। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत को पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। ये बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी बात सारी सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत का करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही उसके बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफ़ी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा, इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता ना चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है, तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुन बड़ी बहन घबरा गई और फिर उसने छोटी बहन को डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा तो मरा हुआ था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत का नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी की, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। ऐसी मान्यता है कि आज की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का विधान है। चंद्रमा की रोशनी में पूरी रात ये खीर रखी रहती है और सुबह ये खीर खाने से शरीर के सभी रोग दोष और ग्रह क्लेश दूर होता है।
अब जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की विधि। पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी के दीपक जलाकर उसकी गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वालों की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस दिन मंदिर में खीर आदि दान करने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत बरसता है, इसलिए इस दिन चांद की चांदनी में खीर रखकर सुबह उस खीर को खाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से शरीर के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर आते हैं और स्नान ध्यान के बाद गंगा घाटों पर भी दान पुण्य किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।